स्वागत है भाई एक बार फिर से। राम राम सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं योगी जी की। यूपी में इतना बड़ा 144 वर्ष के बाद आने वाला पर्व चल रहा है महाकुंभ, जिसकी व्यवस्था और जिसकी भाई पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। कल 14 फरवरी तक 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके थे। मतलब सोच के भी देखो, 50 करोड़ तो कई कई देशों की जनसंख्या मिलाओगे उतनी होती है। तो किस लेवल की व्यवस्था रही होगी, किस लेवल का प्रशासन के अंदर भय रहा होगा कि कुछ हो ना जाए। और साथ ही किस लेवल का विपक्ष दबाव डाल रहा था कि कैसे करके कुछ हमें मिल जाए। साथ ही समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही थी पहले, तभी भी होते थे कुंभ। और किसको मनाया जाता था उसका देख रेख करने वाला, कितने लोग आते थे, वही लोग आज ध्यान दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का एक नेता मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी कटाक्ष कर रहे हैं खुले मन से खड़ा होकर। 50 करोड़ लोग जिस श्रद्धाभाव से डुबकी लगा चुके हैं महाकुंभ में, और अन्य करोड़ों जो घरों से जा नहीं पाए या भीड़ देख के टाल दिया उन्होंने, उन सब की आस्थाओं से वो खेल रहा है। मतलब एक आदमी खुले मन से खड़ा होकर कटाक्ष कर रहा है 125 करोड़ आदमियों की आस्थाओं पर, समाजवादी पार्टी का। इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही संभल में दंगाइयों के पोस्टर लगे हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं और जिनसे वसूली करनी है। अब इसकी भी चर्चा करेंगे। किन्हों की सरकार पहले होती थी और एक पूरे के पूरे ये सोचो कि सरकार बदलने से कितना अंतर होता है कि आपके मंदिर भी दबा लिया जाता है, तो वहाँ की जनता का भी क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाला 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होंगे। लोकसभा चुनाव में जो सीटें कम हुई है बीजेपी की, उसका कितना असर रहेगा और समाजवादी पार्टी का कितना मनोबल ऊंचा रहेगा। इस बीच में मिल्कीपुर की जो उपचुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी की जो दुर्गति वहाँ पर हुई है, उसका क्या असर पड़ेगा, उल्टा सीधा किस पर कैसा असर पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों पर इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। एक पॉइंट की वीडियो अंत तक देखना और कमेंट करके कहीं सुझाव की या फिर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कृपया अवश्य बताएं। तो सबसे पहले इसी बात की चर्चा कर लेते हैं। भाई महाकुंभ है और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। अभी और बचे हैं कुछ दिन। तो ऐसा अनुमान है कि लगभग 60 करोड़ जो भक्त हैं वो डुबकी लगा लेंगे वहाँ पावन जो संगम है उसमें। और साथ ही जब से कुंभ महाकुंभ जब से स्टार्ट हुआ है, तब से आपने देखा होगा विपक्ष के नेताओं के बार बार कटाक्ष आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। कोई कोई कह रहा है कि 7,000 करोड़ खर्चा क्यों कर रही है यूपी सरकार एक धार्मिक जो इवेंट है उस पर। तो अब ये देखो कि एक धार्मिक इवेंट है और पूरा ये जो देश है ये धर्म से चल रहा है। हमारी टूरिस्ट जो इकोनॉमी है वो भी मंदिर आधारित है। तो ये इन्वेस्टमेंट है जो सरकार की। तो सरकार का काम है ना भाई, जहाँ लोग आएंगे जो जनता आएगी उसके लिए व्यवस्था करना, इसलिए सरकार टैक्स लेती है। तो ये 7,000 करोड़ खर्चा करके लाखों करोड़ का जो इकोनॉमी में वहाँ पर फायदा मिलेगा। मतलब 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो सोचो कि वहाँ पर जो जितने भी कार्य मतलब जिसकी दुकान है, जिसका होटल है, जिसके टेंट है या आवागमन है, सबका तो फायदा हो रहा है, सबको लाभ मिल रहा है ना। तो वो जो 7,000 करोड़ की बात कर रहे हो उससे ज़्यादा तो टैक्स ले लेगी वापस सरकार। ये तो एक जनरल बात होगी। अब ये ही लोग जो कटाक्ष कर रहे हैं, अखिलेश खड़गे जी, राहुल गांधी, बार बार कोई लोग कह रहे हैं कि डुबकी लगाने से पाप कट जाते हैं क्या। तो ये लोगों को पूछो कि डुबकी लगाने से पाप कटते हैं नहीं करते हैं, वो तो अलग बात है। तुम जो टोपी लगा लगा के मज़ारों में जाते थे, इफ्तियार पार्टी करते थे सरकारी पैसे से, उससे पाप कट जाते थे। उस पर तो कभी कटाक्ष करने की हिम्मत जुटा नहीं पाए तुम। उसके बाद भी अखिलेश तो एक डुबकी भी लगा के है स्वयं, क्योंकि उसे पता है कि भाई हमारे जो वोटर हैं, अखिलेश के जो वोटर हैं यादव समाज से, वो तो एकदम सनातनी होते हैं। वो तो एकदम शुद्ध कृष्ण भक्ति तो उनके मतलब वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। तो ऐसे लोग जो कटाक्ष कर रहे हैं और अपने समाज की वोटों को साध रहे हैं, मतलब एक थूक के चाटने वाली बात होगी ना। एक तो मैं कटाक्ष कर रहा हूँ उस पर, फिर वहीं जाके उसमें डूब रहा हूँ। तो इसके जो वोटर हैं भाई वो भी इस बात को ध्यान दें, समझे इस बात को कि कैसे आपको मूर्ख बनाने के लिए डुबकी भी लगा लेगा और फिर कटाक्ष भी कर देगा अपने दूसरे वोट बैंक। यानी कि जो एमओ फैक्टर चलाता है ना ये, मुस्लिमों को वोट के लिए फिर ये कटाक्ष भी कर देगा। और इसी की पार्टी का जो नेता है अफजल अंसारी, एफ होगी उस पर। और उसको याद दिला दो कि जो अब है ना कांग्रेस की सरकार नहीं है पंजाब में, जो वहाँ की जेल में अपने भाई की तरह पड़ा रहेगा बचा हुआ, अब यहीं सड़ेगा। और फिर योगी जी की पुलिस का तो सिक्का चलता है भाई, गलत करोगे तो भुगतना तो पड़ेगा। तो अब तो भोग रहे खड़े हो गए। और वहाँ के लोग जो उसमें कुछ हिंदू भी होंगे जो वहाँ ठहाके मार के हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, या सारे के सारे वही गोल टोपी वाले थे। तो अखिलेश के जो अन्य वोटर हैं भाई, जो
तुम्हें एक फैक्ट्री बना रखा है यादव भाई, तुम्हें वही फैक्ट्री बना रखा है, तुम फैक्ट्री हो या एक जीवित भावपूर्ण आदमी हो, तुम्हारी आस्थाओं का कोई मोल है कि नहीं है, इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। अफजल अंसारी जो खुले मन से बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतने करोड़ लोग वहाँ जाकर जो पाप धो रहे हैं अपने डुबकी लगाकर, अब तो फिर नरक में तो कोई जाएगा नहीं, वो ये बात कर रहे हैं। तो उस मूर्ख को तो कुछ पता है नहीं, पाप धोना और इस आस्था के इस भाव के साथ एक पवित्र जगह में जाना कि मैं अपनी बुराई छोड़ दूंगा, या कोई मुझसे गलती से ही बुराई हुई हो तो मैं वहाँ पर जाकर क्षमा मांग लूँगा और आगे से ध्यान रखूँगा, इसमें फ़र्क होता है। पर यही अफजल अंसारी इसी खुले मन से इसी माइक पर ये क्यों नहीं बोल पाया कि हलाला कौन सी पाक रस्म होती है जिससे एक नारी का, महिला का जो शरीर है वो पवित्र हो जाता है, और तलाक देने से वो अपवित्र हो गया था, उसको दोबारा अपनाने के लिए रस्म करनी पड़ेगी। इस पर तो इसके मुँह से कुछ नहीं निकला। उड़ने वाली गधी अंधविश्वास है कि नहीं, इस पर कोई नहीं बोलता ये सब, इन पर तो कटाक्ष करने की हिम्मत ही नहीं होती इनकी। तो इनकी राजनीति और इनके जो फैक्टर है ना एम वाई, और एक नया फैक्टर भी लेके आया था अखिलेश PDA, तो इन फैक्टरों के चक्कर में कोई मत पड़ो भाई, ये सारे के सारे दोगले और स्वार्थी आदमी हैं। ये अपना हित पहले देखते हैं, उसके बाद दूसरे का हित तो देखते हैं, दूसरे को तो नुकसान ही करना है इनको, ठीक है। तो इनसे बचो। और योगी जी और अखिलेश, तो यूपी की जनता है भाई, अब तो योगी जी का भी सेकेंड टर्म है, ये देख लिया होगा कि प्रशासन, शासन और नीयत में कितना अंतर है, और कितना आवश्यक है योगी जी का प्रदेश, जो सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का जनसंख्या के हिसाब से, उसका उस पर योगी जी का बने रहना, और ऐसी कानून व्यवस्था लागू रखे रहना, रोड इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, इतने सारे एयरपोर्ट बन गए, तो भैया अब ये जनता का काम है कि वो किसको चुनेगी अपने भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए। तो साथ भी दिया करो, ये फैक्टरों के चक्कर में कहीं पीढ़ी है, कहीं भी कभी MOI, इन चक्करों में पड़ोगे और बटोगे तो फिर कटोगे, ठीक है। संभल में देख लिया होगा, संभल में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और इससे पूर्व ये एकदम से तो भी नहीं होगी, इस 25 साल तो लगे इसको चेंज होने में। इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, कितना संरक्षण रहा होगा वहाँ की जनता के, वहाँ के मौलानाओं पर, वहाँ के जो विधायक या जो सांसद हो गए, समाजवादी पार्टी ने कितना संरक्षण दिया होगा कि करो तुम मनमानी, जो भी मंदिर है दबा दो, तोड़ दो, अपने घर में मिला लो। आज जब वो निकल रहे हैं दंगाइयों की पोस्टर जो लगाए हैं, पीपल्स लगा रही है कि कुछ चुन के लाएगी निकाल के, कि योगी सरकार नहीं कर रही है। ये जो वोट दिया है ना तुम लोग एकजुट होकर योगी सरकार को दोबारा बनाया है, ये तुम्हारी शक्ति कर रही है। तो घर बैठे बैठे भी अपनी शक्ति पर, अपने सही वोट देने के जो एक डिसीजन था ना, उस पर गर्व करो, और आगे भी ऐसा ही करना है। अब जो नुकसान उन्होंने किया था, पत्थरबाजी की थी ना, एक एक लकड़ी टूटने तक की भरपाई जब उनसे होगी ना, बुलडोजर चलेगा हर अवैध पे। जो भाई देखो अब इतना बड़ा प्रदेश है या इतना बड़ा देश है, अब हर जगह कहाँ कहाँ अवैध है, जाके ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, पर कहीं कुछ होता है वहाँ पर जब जाती है दृष्टि, और जब वहाँ पता लगता है, जो दिखता है, तो उसको तो तुरंत हटाते हैं। बोलते हैं ना कि ये तो पहले से था तब नहीं देखा, तो भाई जब पता लगा जब तोड़ेंगे। अब या तो शांति से पड़े रहो, कुछ चीज़ें तभी रह जाएंगी, उछलोगे भी और अवैध भी बढ़ा के रखोगे, कब्जा करके रखोगे, तो ऐसे ही टूटेगी। और इसका हम पूरा समर्थन करते हैं योगी जी का। बुलडोजर नए कटवा लो, और थोड़े और भी लंबे चौड़े तगड़े भी बुलडोजर एक डिजाइन करवा लो योगी जी, जो एक बिल्डिंग को पूरा आधे पौने घंटे में समतल कर दे। इस प्रकार के बुलडोजर भी बनवा लो, एक दो टेक्निकल टीम लगा दो। और भाई 2027 में विधानसभा चुनाव आएंगे, तो फिर जब चुनाव आने वाले होंगे ना, तो फिर से जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, एक तो ठिकाने बैठा दिया दिल्ली से फ्री करके, उसको तो पंजाब भेज दिया, अब वो पंजाब को भी फ्री कर देगा 1-2 साल में, उसको तो 80 साल देना है। बाकी उसको छोड़ के अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। तो ये फिर से तोड़ने के लिए कुछ नए नए हथकंडे बनाओगे, कभी संविधान को आगे लेके आओगे, कभी बोलेंगे मुस्लिमों के लिए खतरा है, ये सब चीज़ करेंगे ये 6-7 महीने पहले जब चुनाव होने होंगे तब से। तो अभी से ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमें कि इन सब की बातों में आना नहीं है। और ये जो 37 सीट लोकसभा में 2024 में समाजवादी पार्टी की यूपी में आई थी ना, उसके बाद मिल्कीपुर भी हो गया, और कहीं ना कहीं जनता को भी आभास हो गया कि भाई हम जो आलस करके ना वोट नहीं करने निकले घर से, बीजेपी के समर्थक होते हुए भी, तो ये भी एक फैक्टर था। तो आलस नहीं करना है, और अभी देखना है कि भाई 37 सीट का कितना असर रहेगा। और यूपी में जो टिकट बंटवारे का चुनाव होगा उसमें योगी जी की चलेगी, वहाँ के जो यूपी का जो संगठन होगा बीजेपी का उसकी चलेगी, या फिर ऊपरी जो राष्ट्रीय संगठन है बीजेपी का उसका तो कोई दबाव नहीं आएगा। ये सब चीज़ें फैक्टर करेंगी। पर इन सब चीज़ों के बात करते रहोगे धीरे धीरे तो आँख खुले रहेंगे दोनों तरफ से। हमें अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, हम तो सीधा सीधा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं,
भाई हम तो सपोर्ट कर रहे हैं सही कार्य को। कोई भी पार्टी कर लो, हमारे हित की बात, हिंदुओं के हित की बात, देश के हित की बात, उसकी सपोर्ट करने लग जाएंगे। करो तो सही, आगे तो आओ। तुम तो अपमान कर रहे हो। जैसे कुंभ का या फिर हमारा जो भी कोई त्योहार आता है उस पर कोई ना कोई कटाक्ष, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो फिर हमसे एक्सपेक्ट भी करते हो, तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे हम। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने आप को, हिंदुत्व को, देश को और अपने भारतीय संस्कृति को। तो हमको फर्क नहीं पड़ता कोई हमें भक्त बोले, अंधभक्त बोले या कुछ भी बोले, बोलते रहो। कम से कम चमचे होने से तो बढ़िया ही है कि हम भक्त रहें। वही अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई ध्यान रखना है, ज़्यादा समय नहीं है 2027 में। और योगी जी से हमें पूरी अपेक्षा है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे 2029 के, उसमें वही प्रधानमंत्री का हमारा चेहरा होंगे। और हिंदू राष्ट्र बनने की कड़ी में या पूरा जो भारतीय संस्कृति को सहेजने में, उसका उत्थान करने में और लोगों में ये भावना जगाने में कि भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए ही भारत का हित रहेगा, इन सब के लिए योगी जी का बने रहना, शक्ति से बने रहना और जनता के समर्थन से बने रहना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी से ये अपेक्षा है कि भाई अभी से तैयारी शुरू कर दो। अभी से जो भी कमी लगे विपक्ष में, क्योंकि वो तो खान है पूरी कमियों की, उसे तो बस सांप्रदायिक राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। तो वो कोशिश करेंगे बार बार तोड़ने की, कुछ फेक फैलाने की, कुछ वीडियो काट के, क्लिप काट के डालने की, कुछ झूठ फैलाने की। हमें ही ये काम करना है, क्योंकि एक योगी जी क्या क्या करेंगे, वो प्रदेश संभालेंगे कि इनके षड्यंत्र देखेंगे। तो ये जनता का काम है कि इनके षड्यंत्रों में ना फंसते हुए इनके षड्यंत्रों को उजागर करे और जनता के सामने लाए और इनकी असलियत दिखाती रहे, ताकि फिर इनको भी समझ में आ जाए कि झूठ फरेब से हम नहीं जीत पाएंगे हिंदुओं को। हमें कार्य करने पड़ेंगे उसके लिए। किसके कार्य? हिंदुओं के, भारतीय संस्कृति के, हमारे त्योहारों के और हमारे राष्ट्र के लिए जो भी सही होगा, उचित होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर इनकी दाल कर सकती है विपक्ष की, नहीं तो फिर ऐसे ही भटकेंगे। गलती से 37 सीट आ गई, इनका सर ऊपर हो गया, अभिमानी हो गए, वो भी तोड़ देंगे 2029 में। आने दो, क्योंकि जिस प्रकार के तुम्हारे कर्म है ना, तुम्हारे 37 नहीं 2-3 सीटें आ जाए वो बड़ी बात है, आनी तो नहीं चाहिए। लेकिन हैं कुछ लोग देशद्रोही गद्दार जो अपने आप को ज़्यादा ही विदेशियों के रूप समझते हैं कि हम तो उनके वंशज हैं, उनके वंशज हैं जिन्होंने इतने साल राज किया। अरे तुम किन्हीं के वंशज नहीं हो, तुम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे कि अपने पराये में पहचान करना, अपने हित को एक भ्रम में ना जीकर सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो ही कुछ भला हो पाएगा। नहीं तो फिर वही होता जो आ रहा है 1200 साल से, 1300 साल से। इतना हो हल्ला मचा के भी आज पंचरी छाट रहे हो ना, उसका कारण ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें सत्य का बोध ही नहीं है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्यान रखना है और कुंभ पर जो भी उंगली उठाए उसकी उंगली तोड़ दो, और कोई झूठ फैलाए तो उसको उजागर कर दो और उसे बताओ कि सच क्या है। ये सब काम जनता का है और जनता ही करेगी, क्योंकि हमें तो कहते हैं ना जनता ही राजा होती है डेमोक्रेसी में। तो वही राजा अगर बनना है तो फिर अपने कुछ कर्तव्य का वहन भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान रखो। बाकी अपने जीवन में स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। राम राम।